अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है चैप्टर 2 में, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों दो साइड्स अगर हमारे पास हैं तो उनकी जगह चेंज करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2/3 से, तो इसका आंसर आएगा 1/3। और अगर मैं 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, जगह चेंज कर दूँ, तो अगेन इसका आंसर 1/3 ही आएगा। मतलब अगर हम दो रैशनल नंबर्स की जगह चेंज कर करके आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। दोनों का आंसर जो है वो 1/3 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें रैशनल नंबर्स की जगह चेंज करने के बावजूद उनका आंसर सेम रहता है, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी अगर हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं और वो इस तरीके से लिखे गए हैं जैसे कि a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। पहले ये तो a और b को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और उसके बाद a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, और लेफ्ट हैंड साइड में हम b और c को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट वाले की फिगर्स हैं और फिर इसको a से करेंगे। मतलब अगर हमारे पास a, b और c तीन फ्रैक्शंस हैं और उनको हम इस तरीके से प्लेस करें कि पहले दो बार फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन जो है वो ब्रैकेट के अंदर प्लेस करें और लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस करें, फिर इसका सोल्यूशन करें, तो इस केस में भी आंसर जो है दोनों साइड्स का सेम ही रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास तीन फ्रैक्शन हैं यहाँ पे 15/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो अगर पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करूँ या मैं सेकंड और थर्ड वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँ, आंसर दोनों कंडीशंस में सेम हो। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ, कटिंग जो हो सकती है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे आप फाइनल आंसर आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। कटिंग करने के बाद इसका आंसर आएगा 3/4। ठीक है, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या आएगी, इसका भी सोल्यूशन करेंगे। इसके सोल्यूशन में भी हम इसी तरह ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शंस है रैशनल नंबर्स है इनका सोल्यूशन करें, तो इसका आंसर आता है 2/5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 3/4। अब देखिए दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम आ रहा है, ये भी 3/4 है, 3/4 है। अब इस किस्म की प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं और इसमें डिफरेंट तरीके से हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें थर्ड को मल्टीप्लाई करें, या हम सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ आखिर में मल्टीप्लाई करें, तो दोनों कंडीशंस में आंसर सेम आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये है, अगर हमारे पास तीन ही फ्रैक्शंस हैं तो उनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करें तब भी दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम आता है। जैसा हमारे पास अगर तीन फ्रैक्शंस हैं a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c, अब इसमें दो ऑपरेशन यूज़ हो जाते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन भी और या फिर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब ऑपरेशन इसमें दो होते हैं, फ्रैक्शन तीन है लेकिन ऑपरेशन हम दो यूज़ करते हैं। अगर a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c है तो इट विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, मतलब a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमने इस वाले
जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपेंड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए को हम बारी बारी अंदर वाले दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से भी हमारे पास दो साइड्स आ जाती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। जब हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में भी आंसर दोनों साइड्स का सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ ए 1/2 है, बी है हमारे पास 3/4 प्लस 1/4, ठीक है, ये सी है। इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेती हूँ। सपोज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो क्या करूँगी, पहले मैं अंदर वाले फिगर्स को प्लस करूँगी और उसका जो आंसर आएगा उसको मैं बाहर से मल्टीप्लाई करूँगी। ये आ जाएगा 3 + 1 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/4, कटिंग इसकी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारी 1/2। अब अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, इस फॉर्म में लेकर आऊँ, तो उस कंडीशन में दोबारा इसका आंसर 1/2 ही आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है इन रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। मतलब ये वाला ऑपरेशन अगर हम करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो वो वेरीफाई होती है रैशनल नंबर्स के लिए, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए जो है ज़्यादा वेरीफाई होती है। अगर हम सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बास कंडीशंस में वो वेरीफाई होती है और बास में नहीं वेरीफाई होती, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रैशनल नंबर्स में क्या होता है, वैसे तो आपको पता है कि हर नंबर जो है अपने ही रेसिप्रोकल नंबर का इन्वर्स होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी यही है कि हर फ्रैक्शन जो है अपने ही रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इसमें वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है रैशनल नंबर से 1 है, ठीक है। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर अगर 1 आ रहा है, इट मीन्स कि दोनों फ्रैक्शंस जो हैं एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सपोज 3/4 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/3। मतलब अगर मैं 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है। इसका मतलब है कि 3/4 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/3। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स कि हमने मल्टीप्लाई करना है डिफरेंट रैशनल नंबर्स को। फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसकी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने कर देती हूँ, बाकी आपने इनके सॉल्यूशंस खुद करने हैं। सपोज मैं इसका 4 पार्ट करती हूँ। 18 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 और मल्टीप्लाई है -1/5। अच्छा, पहले हम इनके साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, साइंस ख़त्म हो गए। अब हम देखते हैं कि ये सारे ब्रैकेट्स का मतलब है कि इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं आ रहा ब्रैकेट्स के बीच में, इट मीन्स कि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। साइंस हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं प्लस के साथ, या प्लस में इधर लिख देती हूँ और सारे ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी जिनकी कटिंग हो सकती है पॉसिबल की कटिंग कर लेते हैं। 3 1 3, 3 6 18। अब मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर आएगा 62/12 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर आ जाएगा 12/5। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो हम इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 होल 2/5। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है क्लास। इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपने
डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी आपको सारी बताई हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि हर एक एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये आप खुद करेंगे बुक पे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है तो -18 फर्स्ट पार्ट है। -18 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, मतलब -18 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आए। तो -18 को मैं 1 बाय -18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 1 आएगा ना आंसर। मतलब -18 को 1 बाय -18 से 1 बाय -18 जो है इसका रेसिप्रोकल है। हर नंबर अपने ही रेसिप्रोकल का इन्वर्स होता है। तो जब हम -18 को -1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये -18 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/18। ठीक है, तो बाकी सारे पार्ट्स आप इसी तरीके से करेंगे। बाकी सब नंबर से आप रेसिप्रोकल फाइंड करें, मल्टीप्लाई करके देखें कि उनको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आता है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द कोशेंट। कोशेंट आपने फाइंड करना है, मतलब आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, आपने डिवाइड करना है इनको। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे फ्रैक्शंस को, उसका भी थोड़ा सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, फाइंड द कोशेंट। क्वेश्चन आपने फाइंड करना है, इसका ए पार्ट है -21 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करना है आपने, इसको कैसे करेंगे, या सिंपल मेथड से डिवाइड कर लें, या यहाँ से हम क्या करते हैं कि जब डिवीजन का साइन होता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। डिवीजन के बाद वाली जो फिगर होती है इसको हम 1 बाय रेसिप्रोकल में ले आते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब इसकी कटिंग कर लें तो ये आ जाएगा इसका आंसर -7। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आपने इसी तरीके से डिवाइड करने हैं। ठीक है, डिवीजन के बाद वाली फिगर्स का आपने रेसिप्रोकल लेना है या उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे और फिर आप उसकी कटिंग कर देंगे अगर कटिंग पॉसिबल है। कटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप वैसे ही उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है, इसके बाद है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का, क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 के बाकी पार्ट्स आप इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मीन आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास 4-5 फिगर्स हैं। आपने इन सब को मीन कैसे लेना है कि आपने इन सब को प्लस करना है और जितना इनका नंबर है उससे आपने डिवाइड करना है। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये आप फार्मूला लिखेंगे। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ का मीन फाइंड करना है तो सारी वैल्यूज़ को पहले प्लस करें। 7 प्लस -4 है, प्लस 1 प्लस -9। ये जो माइनस का साइन वाली फिगर्स हैं उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखें ताकि जब हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमें आसानी हो सोल्यूशन में। -9 प्लस -6। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मीन का आपने पहले फार्मूला लिखना है, जितनी आपके पास वैल्यूज हैं सबको आपने ऐड कर देना है इस तरह से, और जितना नंबर है इन क्वांटिटीज़ का उसे आप डिवाइड करेंगे। अब इन सब को हम प्लस करना शुरू करते हैं। 7 प्लस -4, फिर +1 प्लस -9 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको प्लस करते हैं। जो पॉजिटिव फिगर्स हैं उनको पहले इकट्ठा कर लेते हैं। 7 प्लस 1, ये 7 में +1 प्लस हो जाएगा, बाकी सारी माइनस है, इन सब को हम साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे। 7 प्लस 1 8 8 - 4 इज़ 4। ठीक है, 4 आ जाएगा, +4।
4 minus 9 is minus 5. Minus 5 and minus 6 is minus 11 by 5. इन सब को प्लस करके ये आंसर आएगा minus 11 by 5. 7 plus 1 is 8. 8 minus 4 is 4 plus 4. Plus 4 minus 9 is minus 5. Minus 5 and minus 6. Minus minus प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा. minus 11 by 5. इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 होल minus 2 होल 1 by 5 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, इस तरीके से आपने मीन्स फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में सारे मीन्स आपने फाइंड आउट करने हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और 7. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है इनमें आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रोसेसेस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन मैं आपको कर देती हूँ, बाकी फिर आपने 6 और 7 के बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद करने. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में इसका भी करूँगी. ये है -2 4 by 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 by -5 by 2 डिवाइडेड बाय -2 4 by 3. अच्छा जी, अब 5 to the 10 14 by 5 -5 by 2 और इसको डिवाइड करेंगे 6 plus 4 -10 by 3. अच्छा, ब्रैकेट्स अभी हम ओपन कर देते हैं. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 14 by 5 मल्टीप्लाई 5 by 2 और ये हो जाएगा. इसको मैं अलग से करती हूँ. इसको मैं अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूँ डिवाइड के साइन को, तो ये 10 by 3 हो जाएगा -3 by 10. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे. अब ये माइनस का साइन है, अब इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस. अब इन तीनों फिगर्स को हम इकट्ठा ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे ताकि इनकी कटिंग हो सके. 5 by 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 by 10. साइंस को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया. 5 से कटिंग हो गई. 2 7 और 14. अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, आ जाएगा 21 by 10 -21 by 10. और इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 whole 1 by 10 -2 whole 1 by 10. ये आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आपने 6 और 7 के सारे पार्ट्स आपने करने हैं. और 8 क्वेश्चन है, इसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं 12 से. तो ये आप उनके रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे और उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप फाइंड कर लेंगे. ठीक है, 9th और 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं, ये आप अभी रहने देंगे. हम इसको आप डिलीट में कर देंगे. 9th और 10 क्वेश्चन जो है क्रॉस लगा देना पेंसिल से. ये डिलीटेड क्वेश्चन है. 9th और 10th हम सॉल्व करेंगे. उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है. क्लास रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs हैं. MCQs में सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपने पूरे चैप्टर में सॉल्व किए हुए हैं. रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करें. यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस आप लोग करेंगे रफ कॉपी पे इनके सॉल्यूशंस करके, और आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है. रिव्यू एक्सरसाइज आप बुक पे ही करेंगे. ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज करने के बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ऊपर मतलब रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो MCQs हैं वो आप बुक पे ही करेंगे. और उसके बाद सेकंड टू 8 जो सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपने अपनी कॉपी पे करने हैं. पहले आप इनको रफ कॉपी पे सॉल्व करिएगा, फिर आपने इनको नीट कॉपी पे सॉल्व करना है. ठीक है, थैंक यू.